जय हिंद। मैं फरोज़ अहमद। दोस्त, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जो किसी भी अंकों का योग के फार्मूले के अंतर्गत सवाल लगेंगी। जैसे क्या बोलेगा कि किसी भी प्रथम प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का योग, मतलब कई अंकों को कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि किसी यन प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए, आप 20 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए, आप 30 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो देख के तो तुम घबरा ही जाओगे कि अब 40 सेकेंड में एक सवाल लगना है। अगर तुम्हें फार्मूला ना मालूम हो, तुम लगोगे मुंह से गाज फेंकने लगोगे ना जी। हाँ, तो फेंकना नहीं है, करना क्या है कि याद कर लो, याद करो। हाँ, कि जहिया बतौले रही क्या प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है यन कोष्टक में यन प्लस 1/2। ये जो यन है ये टोटल उस पदों की संख्या है। इसका मतलब जितना संख्या देगा वही यन का मान है। तो हमें क्या बोल रहा है कि इस रूप में लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 यन तक रहेगा। तो फार्मूला होता है यन कोष्टक में यन प्लस 1/2। अगर सपोज दैट यदि मैं मान लूँ कि यन इक्वल टू 50 दे दे, टोटल इस तरह करते हुए लास्ट में यन के स्थान पे क्या दे दे, 50 दे दे, तो फार्मूला होता क्या है पदों के योग का, यन कोष्टक में यन प्लस 1/2 होता है। तो यन की जगह यदि मैं 50 रखता हूँ तो 50 गुणे 50 एक कितना हो जाएगा, 51/2। यदि मैं इससे काटूंगा तो 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 का गुणा 51 में करूंगा तो 25 5 1250, 25 5 1250 में 25 जोड़ दोगे 1275। कितना आएगा, 1275। इसका आंसर कितना आ गया हमारे, 1275। देखो तुम्हें लग रहा है ना कि आसान है। अगर नहीं मालूम होता तो तुम्हें लगता कि आसान है, नहीं मालूम हो जाता मेरे दोस्त। तो तुम्हें करना क्या है, इसको एक बार विधिवत अच्छे ढंग से समझना है, उसके बाद सवाल को हल करने का प्रयास करना है। यदि मान लो यन इक्वल टू 100 दे दे, एक और क्वेश्चन देख लो, यन इक्वल टू 100 दे दे, तब क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, यन कोष्टक में यन प्लस 1/2, यन का मान 100 और फिर एक जोड़ देंगे 101/2। इसको काटेंगे 50 बार में कट जाएगा। पहले जीरो को भूल जाओ, इसका गुणा कर दो, 5 0 5 एक से जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा 5050 या 5050 बोल सकते हो। ठीक, ये तो हुआ क्या कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूले के अंतर्गत सवालें। अब मुझे क्या करना है कि प्रथम यन पूर्ण संख्याओं का योग के बारे में पढ़ना है। प्रथम यन पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं मेरे दोस्त, जिस प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं, प्राप्त जो संख्या होती है उस संख्या को ही हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या का फार्मूला क्या होता है कि यन कोष्टक में यन माइनस 1/2। अब वहाँ प्लस यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो शामिल नहीं है, यहाँ पे जीरो शामिल है। यहाँ पे जीरो है तो जहाँ जीरो रहता है मेरे दोस्त उसमें उस मान को जोड़ो, किसी में चाहे घटाओ चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए उस संख्या को हम बाहर ही निकाल देते हैं। इसलिए यन कोष्टक में यन माइनस 1/2 करते हैं, -1 करते हैं। अगर मान लो सपोज दैट कि यदि यन इक्वल टू कितना दे दे, यन इक्वल टू 50 दे दे, तो फार्मूला क्या होता पूर्ण संख्या का, यन कोष्टक में यन माइनस 1/2। ठीक, अब ध्यान से सुनो, यन की जगह पे यदि मैं क्या रखूं 50, और फिर क्या रखना होगा 49/2। यदि मैं इसको काटूंगा तो 25 बार में कट जाएगा। देखो गुणा करने का सटीक तरीका ये 49, इसको 50 के करीब मान लो। ठीक है, 50 में 25 का गुणा करोगे 1250 आएगा, उसमें से 25 घटा दो, कितना आ जाएगा 1225। इसका आंसर कितना आएगा 1225 आएगा। बात समझ में आ। उसी प्रकार यन इक्वल टू 100 रखते हैं तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, यन माइनस 1/2। यन के स्थान पे 100 रखेंगे तो 100 गुणे 99/2। इसको काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। अगर मैं गुणा करूं तो 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 9 45 4 49
एक जीरो बढ़ा देंगे तो कितना 4950। इसका आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त 4950। कब आएगा जब n बराबर कितना दिया हो 100 दिया हो तब। ठीक है। लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। मेरे दोस्त इसको पढ़ ले, फुटानी ना कर। ठीक है, फुटानी करने वाले बाद में बड़ा पछताते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तू भी पछता मेरे तरह तू भी ना पछता। मेरा यही एक मकसद है बच्चा कि जैसे मैं परेशान हूँ, जैसे मैं पछता रहा, उस तरह तू न पछता। ठीक है, चलो तो इसको ध्यान से देखो और समझो। उसके बाद दो और बचे हुए हैं, उन दोनों को भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, इसको समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया ना? चलो तो इसको मैं मिटा रहा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर तुमसे ये बोले कि प्रथम नियम सम संख्याओं का योग, क्या बोले? सम संख्या का योग। और प्रथम यन विषम संख्या का योग, इसका प्रथम यन विषम संख्या का योग, तब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो। ठीक है, अब मैं लिखने जा रहा। प्रथम यन सम संख्या का योग, सम संख्या का योग फार्मूला क्या होता है? यन कोष्टक में यन प्लस 1 हो जाता है। यहाँ से 2 क्या हो जाता है? हट जाता है। तो केवल क्या बचता? यन कोष्टक में यन प्लस 1। अगर मैं विषम संख्या प्रथम यन विषम संख्या का योग क्या होता है? यन स्क्वायर होता है। क्या होता है? यन स्क्वायर होता है। अरे मेरे दोस्त ध्यान से सुन। बच्चा यदि तुमसे बोले कि प्रथम 2 4 6 डॉट 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 50 इस तरह लिख के देगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ n इक्वल टू 50 नहीं रखेंगे, ध्यान से सुनना। यदि प्राकृतिक संख्या होता तब हम करते क्या कि 2 4 6 8 10 को यदि मैं आपस में जोड़ देता, कुछ नहीं करना होता, n इक्वल टू 50 रख देते ना। लेकिन यहाँ पे सम संख्या है मेरे दोस्त, सम संख्या में गिनना होगा हमें कि कितनी संख्याएं हैं। या तुम्हें लिख के दे कि प्रथम 50 सम संख्या ज्ञात कीजिए, प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए दे, या डायरेक्ट इस तरह लिख के दे तो क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनो। 1 से लेके 50 तक के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? 50, जिसमें से 2 से लेके 50 तक दिया है। तो एक बात ध्यान सुना, इन दोनों के बीच में 50 के बीच में 25 सम संख्या होती है, 25 विषम संख्या होती है। तो यहाँ से n इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 25 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 25। तो यदि n इक्वल टू 25 अगर मैं रखता हूँ तो फार्मूला क्या होता है? n कोष्टक में n प्लस 1। ठीक, तो n इक्वल टू कितना? 25 n में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 26। यदि मैं आपस में इसका गुना कर दूं 25 25 हम 625 हम 25 पे जोड़ दूंगा 625 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। ये इस तरह रूप में देगा। तो अगर मान लो लिख के दे दिया कि प्रथम 20 सम संख्या का योग, इस तरह लिख के दे दिया प्रथम 20 सम संख्या का योग, तो जो 20 है वही क्या है? n का मान है। किसका मान है? n का मान है। तो क्या होता है फार्मूला? n कोष्टक में n प्लस 1। तो n का स्थान पे क्या रखेंगे? 20 और फिर ये क्या हो जाएगा? 21। क्यों? क्योंकि 20 रखेंगे तो 20 एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 21। 20 हम 400 में 20 जोड़ देंगे 420 आएगा। कितना आएगा? 420। ठीक है, इस तरह लिख देगा तो n इक्वल टू दिया है, ये जो दिया n इक्वल टू दिया, लेकिन इस तरह लिख के देगा तो इसमें निकालना होगा कि n क्या है। तो n बराबर कितना आएगा? 25 आएगा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त विषम संख्या की। ठीक, तब विषम संख्या के बारे में देख लेते हैं। अगर मान लो इस तरह लिख के दे दिया 1 2 2 3 5 प्लस डॉट 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 का 50, मान लो 49 होता है बट 50 से भी लिख देते, फिर उसको गिन के लिए। ठीक, मान लो लिख के दे दिया कि 1 2 2 3 49 तक आप ज्ञात करिए विषम संख्या का योग। ये बबुआ रे ध्यान से सुनना, तुम्हें अभी मैं बताया हूँ कि यदि मैं यहाँ पे 50 भी लिख देता तो इसकी गिनती नहीं होती।
इसकी गिनती नहीं होती। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कितनी विषम संख्या होंगी? 25 होंगी। कितनी होंगी? 25 होंगी। तो 25 का निकालना है तो n स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर 25 का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 625। कितना? 625। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई ना? अगर इस तरह लिख के दिया है तो यदि तुम्हें डायरेक्ट बोल दे कि प्रथम 20 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग बराबर क्या होता? n स्क्वायर। n का मान कितना? 20 दिया है, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। कितना आएगा? 400। देखो ये सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या का हम योग पढ़ लिए। यदि इस आधार पे सवाल आएंगे तो तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो, कर लोगे ना? तो यदि ये तुम वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अगर मन करे तो सब्सक्राइब करके जाना, अन्यथा छोड़ के जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।